Hello students, states new chapter number 4, measures of dispersion. Very simple, easy, important chapter, measures of dispersion. Let's start. तो first about कि बच्चों dispersion होता क्या है? What is the meaning of dispersion exact? Come to page number 123 everyone. Page 1 to 3 के ऊपर आओ सब लोग. Textbook page 123. See एक example दिया ऊपर. See example सबसे ऊपर दिया देखो page 123 पे. 3 कंपनी है A, B और C. 3 कंपनी A, B and C. प्रॉफिट ऑफ 3 कंपनीज 5 मंथ्स पहले 5 महीने का सपोज प्रॉफिट सपोज फर्स्ट 5 मंथ का प्रॉफिट. तो A का प्रॉफिट देखो 30 30 30 30 30 मतलब एवरेज परफेक्ट 30 lakhs. ओके तो फर्स्ट 5 मंथ्स 30 30 30 30 30. तो कंपनी A 1 2 3 4 5 टोटल कितना हो गया बच्चों 150 है ना. 30 30 30 30 30. कंपनी बी उसका प्रॉफिट दिया है 15 लाख एक महीने का, दूसरे महीने का 30 लाख, फिर 30 लाख, फिर 30 लाख, अगेन 45 लाख, लास्ट में टोटल अगेन 150. कंपनी बी टोटल कितना 150 है ना. थर्ड कंपनी सी है उसका प्रॉफिट देखो पहले -5 का मतलब लॉस 5 लाख का लॉस -5 मतलब, फिर 30 लाख, फिर 70 लाख, फिर 30 लाख, अगेन 25 लाख. बट टोटल देखा जाए कितना हो रहा है 150. तो 3 कंपनी तीनों का फर्स्ट 5 मंथ्स का प्रॉफिट दिया है. तीनों का टोटल देखो क्या हो रहा है सेम. मतलब 5 महीने के बाद अगर टोटल प्रॉफिट काउंट किया जाए तो तीनों कंपनी का सेम है. ओके बट टेक्निकली आपको क्या देखा यहाँ पे माइंड सेट क्या लग रहा है कौन सा स्टेबल है, कौन सी कंपनी स्टेबल है और कौन सी कंपनी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है. बोल पाओगे. वेरी गुड. कौन सी कंपनी स्टेबल है ए. क्यों 30 30 30 30 30 है ना. एवरेज क्या है उसका 30 सेम जा रहा है मतलब हर महीने का प्रॉफिट उसका ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, उसको बोलेंगे स्टेबल. कंपनी सी देखो लॉस है -5 तो एक महीने में प्रॉफिट 70 लाख भी जा रहा है. कितना अनस्टेबल. एक महीने में लॉस हुआ तो एक महीने में 70 लाख का प्रॉफिट भी हो गया, इसको बोलेंगे हाईली अनस्टेबल. हुआ क्लियर. बट फाइनली तीनों का आंसर तो सेम है. बट अगर आपको इंटरप्रेट करना हो कि कौन सी कंपनी स्टेबल है तो उसके लिए आपको क्या स्टडी करना होगा बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो क्लियर हुआ डिस्पर्जन क्या है. टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी. कौन सी कंपनी कंसिस्टेंट है ए जो सेम परफॉर्म कर रहे है ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट की कि एक बैट्समैन है 10 इनिंग खेल रहा है तो 10 इनिंग में से एक इनिंग में 200 रन मार रहा है 200 रन, बाकी की 9 इनिंग में 7 4 3 40 समथिंग लाइक दैट. तो क्या हुआ अनकंसिस्टेंट. एवरेज उसकी होगी, उसकी एवरेज अच्छी होगी बिकॉज 10 में से एक इनिंग में उसने 200 प्लस मार दिए. दूसरा एक बैट्समैन है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, हर एक इनिंग में 50 प्लस मार रहा है तो उसको मिलेगी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. हुआ डिफरेंस क्लियर एवरीवन. परफेक्ट मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन. वेरी गुड. बच्चों डिफाइन क्या दिए सेम पेज पे डिफाइन दिए जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप देख सकते हो लास्ट टू पैराग्राफ. फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन. तो क्या होता है देखो बच्चों अ मेजर व्हिच शो हाउ फार मतलब कितना दूर, हाउ फार द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा आर स्कैटर्ड फ्रॉम द मेजर ऑफ एवरेज. मतलब एवरेज से हमारा डेटा कितना दूर है, एवरेज से हमारा डेटा कितना फार है, फार का मतलब कितना दूर है, वो जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों डिस्पर्जन. क्लियर हुआ. हाउ फार फ्रॉम द एवरेज, फार मतलब दूर, कि एवरेज से हमारा डेटा कितना दूर है इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन. सेकंड डिफाइन नेक्स्ट लाइन में दिया टेक्स्ट में सेम पेज. अकॉर्डिंग टू स्पीगल व्हाट सेज डिस्पर्जन the degree to which numerical data tend to spread मतलब scatter about an average जो एवरेज के पास हो वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन मतलब दूर और डिस्पर्जन ऑफ द डेटा मतलब बच्चों एवरेज से सराउंडिंग अगर हमारा डेटा न्यूमेरिकल डेटा एवरेज जो भी हो एवरेज से दूर हो तो उसको हम बोलेंगे वेरिएशन या तो डिस्पर्जन. तो बच्चों डिस्पर्जन को वेरिएशन भी बोल सकते हैं. क्लियर एवरीवन. डेफिनेशंस कंपल्सरी टू लर्न फॉर 1 मार्क. नाउ नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर 2 मार्क आंसर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन.
नेक्स्ट पेज पे 2 मार्क में एनी 4 पॉइंट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. Definition of measure of dispersion should be clear and unambiguous. Unambiguous का मतलब dual meaning, confusing नहीं है. Dispersion का meaning क्लियर हो गया सब लोग को. क्या है? That should be average के पास हमारा डेटा हो. अगर एवरेज से जितना दूर होगा उसको हम बोलेंगे dispersion या तो variation. Should be simple and easy to understand. जब हम सम्स करेंगे तो और भी आइडिया आ जाएगा. Simple and easy to understand. Should be based on all observation of the data. मतलब यहाँ पे जितने भी observation दिए होंगे सबको स्टडी करना है. इसी ऑब्जर्वेशन पे 5 है ना. तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन. आगे जाके इन फ्यूचर आल्सो ये आपको काम आता है डिस्पर्जन. तो फर्दर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन फर्दर स्टडीज में जब आगे जाओगे अपकमिंग स्टैंडर्ड्स जो होंगे आपके तो वहां पे भी डिस्पर्जन का टॉपिक आएगा जैसे एवरेज था. ओके, मीन मीडियन मोड. It should be stable measure in the sense that different samples of equal size are drawn and measure of dispersion are obtained. The value of this measure should be almost same for the all sample. बच्चों ये क्या होता है मीनिंग? सपोज 1000 पॉपुलेशन है, 1000 यूनिट्स, 1000. अब 1000 में से मैं रैंडमली 200 को ले रहा हूँ. 1000 यूनिट्स है, 1000 उसमें से मैं रैंडमली 200 को ले रहा हूँ और 200 जो डेटा मैंने लिए उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ. तो उसका जो आंसर आएगा I assume that कि जो 1000 का आंसर होगा उसका आंसर भी almost same होगा. Clear? For example, again repeat. For आपकी स्कूल है जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे तो मैं डेटा ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहा हूँ ओनली 200 स्टूडेंट्स के ऊपर. मतलब आपके स्कूल में से मैंने रैंडमली 200 बच्चे को सिलेक्ट किया, ऑब्जर्वेशन वर्कआउट किया, स्टडी किया, फिर वह आंसर निकाला, इसका मीन या डिस्पर्जन निकाला. वो 200 का जो भी आंसर आएगा तो मैं एज्यूम करूंगा कि 1000 बच्चे का जो रिमेनिंग स्कूल का आंसर होगा वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा. क्लियर? ओके. It should not be unduly affected by very small or very large observation. जो बीच में कहा था मैंने कि कोई भी बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन आ जाए वेरी स्मॉल, कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन आ जाए वेरी लार्ज, तो ये ज्यादा उसको इफेक्ट नहीं करेगा जो हम सम्स में देखेंगे. बट नॉर्मल थियरी फॉर 2 मार्क्स. क्लियर? Now बच्चों, there are the concept of two measure we study. एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर. पहले ये समझना होगा कि आपको कि एब्सोल्यूट मेजर क्या है, रिलेटिव मेजर क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. A measure of dispersion which express underline a measure of dispersion which express in the same units in which the observation of data are expressed is called absolute dispersion. Example, if original data are in kilogram, the absolute measure are also in kilogram. If original data are in marks, तो एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्टेन डेटा इज आल्सो इन मार्क्स. मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा होगा उसका जो भी यूनिट्स होगा किलोग्राम, मार्क्स, लीटर, मिलीलीटर, व्हाटएवर, तो जो हम डेटा ऑब्टेन करेंगे उसका भी यूनिट्स वही होगा, सेम. तो एक्सप्रेस इन अ सेम यूनिट्स, मतलब जो ओरिजिनल डेटा होगा उसका जो यूनिट्स होगा तो जो एब्सोल्यूट मेजर फाइंड करेंगे उसका भी यूनिट सेम ही आएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज an absolute measure is not useful for comparison purpose for variability of two or more sets of data having different units. Underline, very important. Absolute measure suitable नहीं है. कब suitable नहीं? जब दो डेटा आपके पास हो और दो डेटा के डिफरेंट यूनिट्स हो. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ए और बी, दो डेटा है ए और बी, ए और बी. ओके, एक का यूनिट से फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम, दूसरे का यूनिट से फॉर एग्जांपल लीटर. अब दोनों में कंपैरिजन करना है ए और बी. तो एक का यूनिट से ए का किलोग्राम में, बी का यूनिट से फॉर एग्जांपल लीटर में, तो वहां पे एब्सोल्यूट मेजर आइडियल नहीं है. क्यों? दोनों के यूनिट्स क्या है, डिफरेंट. एक का किलोग्राम और दूसरे का लीटर. तो एब्सोल्यूट मेजर यूज नहीं कर सकते इफ देयर इज अ डिफरेंट यूनिट्स. शॉर्ट आंसर याद रखना, इट्स नॉट सुटेबल. तो कहां पे सुटेबल है? जहां पे दोनों के डेटा सेम यूनिट्स में ही दिए हो ना तो ही कंपैरिजन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते एब्सोल्यूट मेजर. क्लियर? ओके. तो फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट नेक्स्ट वन रिलेटिव मेजर, जो इसके लिमिटेशंस को निकाल रहा है. तो रिलेटिव मेजर का इसका ऑपोजिट हो गया. क्या हो गया रिलेटिव मेजर? सी अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हिच इज फ्री फ्रॉम यूनिट. अंडरलाइन, फ्री फ्रॉम यूनिट, मतलब इसमें आंसर में यूनिट पीछे नहीं लगाना. कुछ भी हो आपका आंसर में यूनिट नहीं लगाओगे. फ्री फ्रॉम यूनिट, या बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट.
is called a relative measure. The variability of two or more sets of data having different units of measurement can be compared by the relative measure. तो very important बच्चों, जब दो डेटा दिया हो A और B, दोनों में डिफरेंट यूनिट्स हो, फॉर एग्जांपल A में किलोग्राम और B में लीटर, तो उसमें कंपेयर करना हो A और B में, तो कौन सा मेजर आइडियल होगा? वेरी गुड, रिलेटिव मेजर, नॉट एब्सोल्यूट. डिफरेंस हुआ. तो इन शॉर्ट दो डिफरेंस बोल सकता हूं मैं, एब्सोल्यूट एक्सप्रेस इन अ सेम यूनिट, relative free from unit. Second, absolute is not advisable because when there is a different units are in data. अगर जो observations होंगे, observation में different units होंगे ना, तो वहां पे absolute measure use नहीं कर सकते. Ideal when there is a observation is a different units. Observation में different units होंगे, तो वहां पे ideal कौन सा है? Relative measure. तो बच्चों पूरे चैप्टर 4 में हम दो आंसर फाइंड करेंगे, एक absolute, दूसरा relative. Okay. Generally, measure of relative dispersion is the ratio of measure of absolute dispersion of a data to an appropriate average of dispersion. Underline. Generally, relative measure क्या बोला गया है? What is the relative measure? कैसे मिलेगा? Generally मतलब absolute measure ratio upon an appropriate average. तो बच्चों नॉर्मल ये होगा, रिलेटिव मेजर कैसे मिलेगा? एब्सोल्यूट मेजर अपॉन एन एप्रोप्रिएट एवरेज, जो हम सम्स करेंगे एग्जाम में, डोंट वरी. क्लियर? द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज आल्सो नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन. इसका अदर नेम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन. तो बच्चों पूरे चैप्टर में कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा. तो रिलेटिव का अदर नेम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन. रिलेटिव मेजर या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, अदर नेम. आइडियल है क्या है उसका? रेशियो एब्सोल्यूट मेजर डिवाइड बाय एप्रोप्रिएट एवरेज. इससे इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट. इसका जो भी आंसर आएगा पीछे यूनिट्स नहीं लगाओगे. क्लियर? इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, जो भी आंसर आए पीछे किलोग्राम, मास, सेंटीमीटर कुछ नहीं लगाना. क्लियर? एब्सोल्यूट के पीछे यूनिट्स लगेगा, बिकॉज क्या स्टडी किया था? इज एक्सप्रेस इन अ सेम यूनिट्स, है ना? तो इसके पीछे यूनिट्स लगेगा. तो क्लियर हुआ इतना? थियरी पोर्शन एब्सोल्यूट और रिलेटिव, इसमें यूनिट्स आएगा, इसमें यूनिट नहीं आएगा. ये कहां पे एडवाइजेबल है? जब दो डेटा दिया हो, जो ऑब्जर्वेशन दिया हो, सबके सेम यूनिट्स हो, एडवाइजेबल. जो ऑब्जर्वेशन हो, डेटा हो, वहां पे डिफरेंट यूनिट्स हो, वहां पे रिलेटिव मेजर. थर्ड, कैसे मिलता है रिलेटिव मेजर? is a ratio of absolute measure upon appropriate average. Other name of relative measure is coefficient of dispersion, independent of unit. Clear? Very good. अब बच्चों ये चैप्टर में देखो नीचे दिया है measures of dispersion. Measures of dispersion. Practically part start here. Everyone, आज हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले measures of dispersion. Measures of dispersion. Measures of dispersion. Students here, four measures ये देखो, range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. Very very important. Last one. Okay. ये four measures of dispersion है. Range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Let's start. From the above measure, range and quartile deviation are known as a positional measure of dispersion. Short answer. Because it depends on position of the observation of data arranged in increasing order of their magnitude. बच्चों पहली दो, फर्स्ट दो क्या बोला गया है? इस पोजिशनल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन. शॉर्ट आंसर एग्जाम में पूछेंगे, स्टेट द पोजिशनल मेजर. ऐसा पूछो, स्टेट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो चारों लिखोगे. स्टेट द पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो पहली दो.
क्यों पोजिशनल? बिकॉज पहली दो डिपेंड करेगी पोजिशन के ऊपर, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे ना आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्लियर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद हम आंसर फाइंड करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स अ पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बिकॉज बेस्ड ऑन पोजिशन, वो पोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई, क्लियर? व्हाइल रेस्ट ऑफ द टू what says mean deviation and standard deviation are known as a measure of dispersion, represent a summary of deviation of observation from the measure of standard deviation. Represent a summary of deviation which is based on measure, जो हमने previous chapter पूरा किया, of central tendency. Central tendency जो हमने पीछे का चैप्टर पूरा किया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट टू, बिकॉज ये फर्स्ट टू पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब सब ऑब्जर्वेशन वहां पे यूज नहीं होंगे। ये मेजर ऑन सेंट्रल टेंडेंसी, मीन डेविएशन और सेंटर टेंडेंसी, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके होंगे ना तो सबको कंसीडर करेंगे बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ अ स्टैंडर्ड मीन डेविएशन एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर? is based on the measure of all observation of a data. बच्चों यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन यूज होंगे, यहाँ पे सारे यूज नहीं होंगे। क्लियर एवरीवन? लेट्स सी। तो आज हम करेंगे सबसे पहला टॉपिक कौन सा? रेंज। सबसे फर्स्ट एवरीवन, रेंज। बच्चों पूरे चैप्टर का सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट टॉपिक रेंज। ओके, तो डिफाइन डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ रेंज, डिनोटेड बाय सिंबल आर। रेंज डिनोटेड बाय सिंबल आर। क्या है फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्स एच, x का मतलब ऑब्जर्वेशन, h का मतलब हाईएस्ट, माइनस l। हो गया, वेरी सिंपल। क्लियर एवरीवन? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, रेंज। बच्चे इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर भी बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर। क्लियर? तो एग्जाम में बहुत कॉन्सेप्चुअली फॉलो कर सब चीज को। ऐसा पूछे कि फाइंड द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज, कंफ्यूज मत होना, यही है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। क्लियर एवरीवन? ओके, देन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, रिलेटिव रेंज। जो भी हमने चारों टॉपिक देखे ना, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, चारों के अंदर ये दो टॉपिक फाइंड करने। कौन सा? एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा रिलेटिव मेजर, जो भी थियरी हम लिखेंगे, एब्सोल्यूट एंड दूसरा रिलेटिव। क्लियर? रिलेटिव का अदर नेम क्या था? कोएफिशिएंट। गुड। इसमें क्या है? सेकंड फॉर्मूला रिलेटिव रेंज। व्हाट इज रिलेटिव रेंज? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट is nothing but the coefficient of range, है ना? coefficient of range। तो बच्चा रिलेटिव रेंज पूछा हो या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा हो, दोनों का मीनिंग सेम ही। रिलेटिव रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज सेम मीनिंग। क्या फॉर्मूला? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या है? आर, तो आर अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट लिख सकता हूं। यस, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या है? आर, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या है? आर अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। दोनों में से बोथ ऑफ द वे यू कैन राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वेरी सिंपल टॉपिक रेंज। सबसे पहले आओ पेज 128 पे, पेज 128 एवरीवन, एक्सरसाइज 4.1 फास्ट करो मेरे साथी। अभी 4.1 4 समसी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे इजी टॉपिक पूरे चैप्टर का। नॉर्मली आंख से ना एमसीक्यू शॉर्ट आंसर, और समटाइम लग अच्छे हो तो 2 और 3 मार्क। क्लियर?
फर्स्ट वन, क्वेश्चन फर्स्ट, following data refer to the height in centimeter of 10 students of a class. Find the range in coefficient of range of height. यूनिट क्या है? हाइट इन सेंटीमीटर, मतलब 10 बच्चों की हाइट यहाँ पे दी आपको सेंटीमीटर में। क्लियर? तो आपको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है? रेंज है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फाइंड आउट फास्ट। क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। देखो हाईएस्ट क्या है? हाइट। फाइंड आउट एवरीवन, एवरीवन चेक आउट हाईएस्ट हाइट और लोवेस्ट हाइट। वन 185 हाईएस्ट, ओके बच्चों 185, लोएस्ट 145, आंसर इज 40। इसमें यूनिट्स लगेंगे, क्यों? ये कौन सा मेजर है? एब्सोल्यूट मेजर, तो 40 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? वेरी सिंपल ना। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज तो क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट लिखो अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, या तो रेंज अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो रेंज क्या आया? 40 है ना, रेंज क्या आया? 40, या तो वी कैन से 185 माइनस 145 अपॉन 185 प्लस 145, ऐसे भी करो चलेगा। तो 185 प्लस 145 कैसे निकालो सब लोग? ओके, तो 40 अपॉन 185 प्लस 145, 185 प्लस 145 कितना हो रहा है? 330, 0.12, आंसर 0.1। इसके पीछे यूनिट्स मत लगना सेंटीमीटर, वरना मार्क्स कट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फुल मार्क्स पे जा रहे हो, यूनिट्स नहीं लगाओगे तो भी मार्क्स कटेंगे, लगाओगे तो भी मार्क्स कटेंगे। देखो ये रेंज पूछा है, तो यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर। अगर इसमें नहीं लगा है तो मार्क्स कटेंगे। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें नहीं लगाना, बिकॉज थियरी क्या स्टडी की? कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। इसमें लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। पूरे चैप्टर में बच्चों, पूरे चैप्टर में दो चीज फाइंड करनी, एब्सोल्यूट मेजर एंड अ रिलेटिव मेजर। रिलेटिव का अदर नेम क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट आंसर कंप्लीट, वेरी वेरी सिंपल। सेकंड, yes, complete, clear. Second, again a bus company has 77 buses for traveling in a city. The information of number of passenger in a bus on a particular day are given. तो बच्चों xi fi दिया है, क्या दिया है? xi और fi, क्लियर? सिर्फ xi को ही देखना है। यस, वेरी सिंपल, सिर्फ xi को देखो। कौन सा हाईएस्ट और कौन सा लोएस्ट? फास्ट xi को ही देखो। highest 37 and lowest 2, the same range, highest minus lowest। कितना highest? 37 और lowest 2, तो 35 पैसेंजर है ना। यूनिट्स क्या है? 35 पैसेंजर। रेंज क्या है बच्चों? 35 पैसेंजर। क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज सेम, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट करो। ये आपने आंसर फाइंड किया, ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना है? 35, 35 अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 37 प्लस 32, 35 अपॉन 39 करो आंसर। 35 अपॉन 39, 0.9। क्लियर? वेरी वेरी इजी। पहले ही कहा था रेंज सबसे इजी है। क्लियर? ओके, थर्ड वन, अब क्लासेस दिए थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों क्लास में भी वही करना है, फ्रीक्वेंसी को देखना ही नहीं, फ्रीक्वेंसी को देखना ही नहीं है। क्लियर? क्लास को ही देखो। थर्ड वन, मार्क्स, पहली क्लास कौन सी है? 20 to 30,
लास्ट क्लास कौन सी है? 70 to 80। फ्रीक्वेंसी को देखना ही नहीं है, क्लास को देखो। 20 to 30। तो बच्चों लोवेस्ट कौन सा हुआ? 20 है ना, सबसे लोवेस्ट कौन सा हुआ? 20। यस, डायरेक्टली ये जो होगा वो। और हाईएस्ट कौन सा हुआ? 80। सिंपल। लोवेस्ट कौन सा हुआ? कहां से स्टार्ट हो रहा है? 20 to 32। पहला कौन सा हुआ? 20 लोवेस्ट। स्टॉप कहां पे हो रहा है? 70 to 80। तो लास्ट कौन सा हुआ? 80। फाइंड द आंसर। रेंज सेम, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। 80 minus 20 तो 60 मार्क्स। यूनिट क्या है बच्चों? मार्क्स। यूनिट क्या थे? मार्क्स। सेम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो 60 था, 80 minus 20 अपॉन 80 plus 20, 60 अपॉन 100, 0.6। बच्चों कोएफिशिएंट का आंसर ना 1 के अंदर ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा ऑलवेज। यस, क्लियर। सेम वे लास्ट 4 देखो, सेम वे सम नंबर 4 एवरीवन। सम नंबर 4, इजी ना टॉपिक? वेरी वेरी इजी, गुड। सम नंबर 4 क्या है उसके अंदर? डेली इनकम 1000 रुपीज, 5 to 9, 10 to 14, 1000 में। लास्ट कौन सा है? 30 to 34। तो बच्चों इसमें भी फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है, सेम। सबसे पहला क्लास कौन सा है? 5 to 9। तो लोएस्ट कौन सा होगा? 5। तो एक्सेल क्या होगा? 5000। यूनिट क्या है? 1000 में ना, 1000 रुपीज। हाईएस्ट कौन सा होगा? 34। क्लियर, सिंपल। इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव हो? पहला लोएस्ट, लास्ट हाईएस्ट। सेम वे, पहला लोएस्ट, लास्ट हाईएस्ट। सॉरी। तो XH माइनस XL, 34 माइनस 5, तो 29। यूनिट क्या है? 1000 रुपीज है ना। 29 यूनिट क्या थे? 1000 रुपीज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। क्लियर। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना था? 35 माइनस 5, 29 अपॉन 34 प्लस 5, so 29 अपॉन 39। 29 अपॉन 39 करो, 0.74। Clear everyone? Very very simple. So exercise 4.1 clear everyone? Okay, come to previous page, page number 127, page 127। बच्चों मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। एडवांटेज, range is very clearly defined। देखा हमने, its calculation is very very simple। okay, underline। range is useful measure especially when the variability among the observation is less। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में डिफरेंसेस कम होना, तो वहां पे रेंज बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सम था 2 7 8 9, लाइक 20 30 40 50 60 70 80 है ना, 5 9 10 14। तो डिफरेंसेस बहुत कम है, कंटिन्यूस में जा रहा है, तो वहां पे रेंज आइडियल है। ओके, ड्रॉबैक, सबसे पहला अंडरलाइन, ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा आर नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ रेंज। क्लियर हुआ? सब यूज हो रहे नहीं, सिर्फ पहला और लास्ट। तो बीच के डेटा कहां गए? फर्स्ट और लास्ट। तो बीच के कहां गए? यूजुअली क्या, तो यहाँ पे सब ऑब्जर्वेशन यूज नहीं हो रहे। इट्स नॉट ए आइडियल वन, गुड वन। क्लियर, फर्स्ट लिमिटेशन। वेरी सेंसिटिव अबाउट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब वेरिएशन, अप्स एंड डाउन हो, तो वहां पे ये बहुत सेंसिटिव है, बट इट्स नॉट ए आइडियल वन मेजर। बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा।
इट नॉट सुटेबल फॉर एल्जेब्रिक ऑपरेशन, फर्दर स्टडीज, आगे जाके इतना ज्यादा काम नहीं आता, लाइक मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर फ्रीक्वेंसी हैविंग ओपन एंडेड. बच्चों ओपन एंडेड हुआ मतलब ऐसा हुआ लेस देन 30, है ना, ओपन एंडेड, थर्ड चैप्टर समझाया था. तो फिर कैसे फाइंड करोगे, हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपको लोअर पॉइंट चाहिए, लोअर पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास. जब ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी हो अंडरलाइन शॉर्ट आंसर, तो वहां पे रेंज यूज कर भी नहीं सकते हो. शॉर्ट आंसर क्लियर. मैरिज एंड डीमेरिज एवरीवन गुड. ओके, नीचे देखो नोट में कुछ लिखा है. रेंज इज यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट विथ मेजर between the sample taken from the production. Underline. Also in our day-to-day problem like daily sales in supermarket, temperature of a city, expense of a petrol by two-wheeler or car, etc. मतलब बच्चों जहाँ पे मार्जिन बहुत कम हो ना, वहां पे रेंज यूजफुल हो सकता है. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ अ सिटी 34, 35, ऐसा लगा 34 और 45, 34 और 75 टेम्परेचर, है ना, इतना डिफरेंस आएगा नहीं. सेल्स में डिफरेंस आएगा, सेल्स ऑफ अ सुपरमार्केट, है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे रेंज आइडियल है. वी कैन से पेट्रोल के प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे, वो ऐसा नहीं कि 70 का डायरेक्ट 170 हो जाएगा, 70, 71, 69 लाइक है, तो वहां पे रेंज आइडियल है कि जहां पे फ्लक्चुएशंस जो है ना, डिफरेंसेस कम होता है. क्लियर एवरीवन. तो बच्चों चैप्टर 4 स्टार्ट किया हमने आज. आज हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट भी किया, कौन सा, रेंज. वेरी वेरी सिंपल था. नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा देखेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, वो क्वार्टाइल डेविएशन. क्लियर एवरीवन, बाय बाय, कीप लर्निंग. 4.1 पूरी कर लेना, उसके पहले के इलस्ट्रेशन के साथ. 4.1 के पहले जितने भी थे ना, वहां तक. ओके, बाय बाय, टेक केयर.